दोस्तों आज तारीख है 28 फरवरी 2022 और आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, यूक्रेन में फंसे बिहार के 13 स्टूडेंट्स पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये छात्र पहले दिल्ली और मुंबई पहुंचे, फिर इन्हें पटना लाया गया। सुबह 9 बजे के करीब स्पाइस जेट की फ्लाइट से बिहार के कई जिलों के 7 छात्र सकुशल अपनी धरती पर वापस आए हैं। इसके बाद एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट से मुंबई से 6 छात्रों को पटना एयरपोर्ट लाया गया। इसके बाद यहां से उन्हें घरों तक भेजने की व्यवस्था भी की गई है। खबर, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने यूक्रेन में फंसे बिहारी युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। यूक्रेन के ईवानों में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बिहारी छात्र रिजवान ने उनसे अपनी समस्याओं को बताया। छात्र ने बताया कि हंगरी बॉर्डर पर आने के लिए 18 युवाओं ने भारतीय मुद्रा के हिसाब से 57,000 रुपये में टैक्सी की और रात में 1 बजे बॉर्डर पर पहुंचे। इसके बाद वहां 10 घंटे तक -2 डिग्री तापमान में खड़े रहे। अभी तक उन्हें यूक्रेन से बाहर जाने की अनुमति बॉर्डर पर नहीं दी जा रही है। और सोमवार को बिहार का बजट पेश होने वाला है। इस साल के बजट का दायरा 2.18 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ेगा। कोरोना की वजह से विकास दर जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब सरकार औद्योगिकीकरण पर ज़्यादा फोकस करने वाली है। आम लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। यह उम्मीद किस तरह से पूरी होगी इसको आज ही पता चल पाएगा बजट जारी होने के बाद। और बिहार में बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त हवा का आगमन हो रहा है। इसके प्रभाव से आसमान में बादल दिखाई पड़ सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के दक्षिणी भागों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। ये क्या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ मेघ गर्जन पर आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। विभाग ने भोजपुर, गया, अरवल और शेखपुरा में सुबह 8 से 11 बजे तक गरज के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। और मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा एवं उत्तर पछुआ हवा चल सकती है। अगली खबर, गया में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। आरोपी बच्ची के चाचा हैं और बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ चाचा और उसके दोस्त ने मासूम के साथ गैंगरेप किया है। वहीं मामले की शिकायत के तुरंत बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए आरोपी चाचा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना गया शहर के चुनौती थाना इलाके के एक मोहल्ले की है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की तबीयत बिगड़ी, मेदांता के आईसीयू में कराए गए भर्ती। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तबीयत अचानक काफ़ी बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें पटना के बड़े निजी अस्पताल मेदांता में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की तबीयत अचानक काफ़ी अधिक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तत्काल पटना के मेदांता अस्पताल में ले जाया गया और यह संयोग ही था कि मांझी फिलहाल पटना में ही है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और एलजेपी के सांसद चिराग पासवान की राजनीतिक अदावत किसी से छिपी नहीं है। चाचा पशुपति कुमार पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर चुटकी लेते हुए कहा कि चिराग पासवान बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रहे। विपक्ष की एक मान्यता है, उसका ख्याल रखें। कोई किसी को क्यों गोली मरवाएगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश कुमार हमें गोली मरवा सकते हैं। इसी पर चिराग पासवान के चाचा जी ने जवाब दिया। और बिहार में ईंट की कीमतें बढ़ने के आसार हैं। कोयले का दाम बढ़ने के मद्देनजर आशंका जताई जा रही है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने कोयले का सरफेस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 24 रुपये प्रति मीट्रिक टन बढ़ा दिया है। पहले यह 67 रुपये प्रति मीट्रिक टन था, बढ़ाकर 91 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। कोयले के सरफेस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में बढ़ोतरी से कोयला आधारित उद्योगों का उत्पादन लागत बढ़ सकता है। प्रदेश में ईंट भट्टे भी कोयले आधारित ही हैं। इस कारण उत्पादन लागत बढ़ने की स्थिति में ईंट के दाम बढ़ने की भी चिंता जताई जा रही है। बिहार खनिज विकास निगम की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। एक और, बिहार का आईआईटी पटना अब सुपर कंप्यूटर पावर से लैस होगा। देश के 9 संस्थानों में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इस सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने की तैयारी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जिन 9 संस्थानों में इसे लगाने की सहमति दी है उनमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना भी शामिल है। अगली खबर, लालू यादव को रिहा कराने के लिए तेजप्रताप ने शुरू किया आंदोलन। लालू यादव को जेल से रिहा कराने के लिए उनके बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है। जनशक्ति परिषद की न्याय यात्रा 27 फरवरी से शुरू हो चुकी है। तेजप्रताप ने अपने सरकारी आवास से यात्रा न्याय यात्रा निकाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान के तहत पटना में मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के फैसले और इससे जुड़ी यादों को साझा किया। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के आग्रह पर उन्होंने शराबबंदी को गाँव में तो लागू कर दिया, लेकिन उन्हें शहरों को लेकर संदेह था। और नीतीश कुमार ने कहा कि शहर के लोग इसे मानेंगे या नहीं इसको लेकर थोड़ा संदेह था, लेकिन लोगों ने जिस तरह शराबबंदी के प्रति समर्थन जताया कि उसके बाद शहर और गांव हर जगह शराब को पूरी तरह बंद करने का फैसला मेरे द्वारा लिया गया।
बिहार की सरकार में एक दूसरे के सहयोगी दल भाजपा और विकासशील इंसान पार्टी के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। बीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के प्रवक्ता लगातार ही भाजपा के खिलाफ कड़वे बयान दे रहे। अब बीआईपी के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं लेकिन इससे उनकी पार्टी के इरादों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुकेश सहनी और भाजपा के बीच तल्खी की वजह बन रहा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। सहनी की पार्टी ने कहा कि यूपी में भाजपा की हार पूरी तरह तय है। उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को जमकर कोसा। एक और पूर्व मध्य रेलवे देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को पटना रूट पर चलाने की तैयारी में जोर शोर से लगा है। इसके लिए रेलवे की ओर से 2 योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा। इन दोनों काम को इसी साल दिसंबर तक पूरा करा लिए जाने की संभावना है। पूरी कवायद का मकसद रेलवे ट्रैक को उच्च गति ट्रेनों के परिचालन के लिहाज से सुरक्षित बनाना है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बक्सर आरा पटना मोकामा के रास्ते झाझा तक का रेलवे ट्रैक घनी आबादी वाले इलाके से गुजरता है। इसके कारण रेलवे ट्रैक पर कई बार आम लोगों या मवेशियों के साथ हादसे होते रहते हैं और इसको लेकर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ दीवार का काम जारी है। एक बार जमुई सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा और इसके तहत जमुई दौरे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आगमन पर मेरे जमुई की जनता को कितनी तकलीफ हुई सभी जानते हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार के आगमन पर इतनी घेराबंदी की जा रही है जैसे वो अभी से राष्ट्रपति बन गए हों। अगली खबर, बिहार में शराब के खिलाफ सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के बाद सुदूर इलाकों में शराब धंधेबाजों पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट फोन का सहारा लिया जाएगा। शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त करने के लिए दियारा जंगल व सुदूर इलाकों में छापेमारी करने जाने वाली विशेष टीम जल्द ही सैटेलाइट फोन से लैस होगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसके लिए 5 सैटेलाइट फोन की खरीद की है। दरअसल दियारा जंगल, पहाड़ी और सुदूर ग्रामीण इलाकों में छापेमारी के दौरान अक्सर पुलिस और उत्पाद टीम को नेटवर्क की समस्या की परेशानी हो रही थी। ऐसे में विभाग ने ये बड़ा फैसला किया है। और यूक्रेन ही नहीं, बिहार में भी हो रही बमबाजी। खगड़िया के बाद जमुई में ब्लास्ट। यूक्रेन में बम धमाके 2 देशों के बीच उठे विवाद के बाद हो रहा, लेकिन बिहार में धमाकों की गूंज लगातार बढ़ रही है। भागलपुर के बाद खगड़िया में सीरियल ब्लास्ट और अब जमुई में बमबाजी हुई। देर रात अपराधियों ने एसडीपीओ कार्यालय के 100 गज दूरी पर सेवानिवृत्त रेलवे गार्ड महेंद्र पासवान को बम मारकर घायल कर दिया। घटना उस वक्त घटी जब रेलवे कर्मचारी अपने घर के अंदर सो रहे थे। रात्रि करीब 12 बजे 3 अपराधी घर के अंदर प्रवेश कर घटना को अंजाम दिए हैं। और बिहार में सड़क हादसों की संख्या और इनमें होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार के स्तर से कई तरह के प्रयास किए जा रहे और इनमें सड़कों को दुरुस्त करने, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के साथ ही वाहन चालकों को भी नियमों के प्रति पाबंद बनाने पर ध्यान दिया जा रहा। राज्य में सड़क हादसों के पीछे एक बड़ी वजह वाहनों को बेलगाम रफ्तार से चलाना है और वाहन चालक आबादी वाले इलाकों में भी अधिक स्पीड से चलते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए वाहनों में स्पीड गवर्नर की जाँच तेज कर दी गई है। वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए व्यावसायिक वाहनों में लगे स्पीड गवर्नर की जाँच बिहार में शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।